यह कहानी बगदाद के सुनहरे दौर की है, जब ज्ञान, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता का सूरज इस शहर के क्षितिज पर जगमगा रहा था। दजला नदी के किनारे एक महान मदरसा था, जिसके शेख हजरत इमाम अब्दुल करीम मारूफ थे, जिनकी जुबान पर तफसीर के मोती और दिल में हिकमत का समंदर था। उनके शागिर्द दूर दूर से आते, मगर उनमें सबसे अलग, सबसे खामोश और सबसे आज्ञाकारी एक नौजवान था, जिसका नाम सलीम था। सलीम न बाहरी ज्ञान में सबसे आगे था, न ही बहस का माहिर, मगर उसकी खामोशी, अदब और विनम्रता ने उस्ताद के दिल में जगह बना ली थी। सलीम का यतीम बचपन, फाकाकशी जवानी और अंदर का खालीपन उसे लगातार झुकाए रखता था, मगर वह हर सुबह सबसे पहले मदरसे की सफाई करता, उस्ताद की चप्पल धोता, और उसकी आंखों में वह प्यास झलकती थी जो सिर्फ सच की तलाश करने वाले के अंदर होती है। एक दिन जब बगदाद के वजीर आजम ने इमाम अब्दुल करीम को सुल्तानी दरबार में बुलाया और कहा, हमें ऐसे शागिर्द की जरूरत है जो सल्तनत का काजी बने, मगर शर्त यह है कि वह न सिर्फ आलिम हो बल्कि वफादार, साफ दिल और बाकायदा भी हो। तो सब ने अपने अपने शागिर्दों की तारीफ की, मगर इमाम खामोश रहे। दरबार से लौटकर इमाम ने तमाम शागिर्दों को बुलाया और कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम सब मदरसे के पीछे बाग में आना, मैं तुम्हारी आजमाइश लूंगा। सब हैरान हुए, मगर इताअत की। अगली सुबह इमाम अब्दुल करीम ने सबके सामने एक मुर्गा रखा और कहा, हर शिष्य को यह मुर्गा ले जाना है और किसी ऐसी जगह जाकर उसे ज़ब्ह करना है जहां कोई न देखे, न इंसान, न चरंद, न परंद, न फरिश्ता। जो यह करके आएगा वही काज बनेगा। सब शिष्य मुर्गा लेकर चले गए और एक एक करके शाम तक वापस आ गए। हर एक ने दलील दी कि फलां अंधेरे कमरे में, फलां खंडहर में या पहाड़ के पीछे जाकर बह किया, मगर आखिर में सलीम खामोश, हाथ में इंदा मुर्गा लिए वापस आया। सब हंस पहे और किसी ने कहा, अरे यह काजी कैसे बनेगा, यह तो मुर्गा भी बह न कर सका। मगर इमाम अब्दुल करीम की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने सलीम से पूछा, बेटे तुमने बह क्यों न किया? सलीम ने नहर झुकाकर कहा, उस्ताद मोहतरम, मैं हर जगह गया, अंधेरे कमरों में, कब्रिस्तान में, यहां तक कि जंगल के बीच में भी, मगर जहां भी गया मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा रब तो मुझे देख रहा है, और आपने कहा था कि कोई न देखे, तो मैं कैसे भय करता। इमाम ने सलीम को गले लगाया और कहा, तुमने वह ज्ञान पा लिया जो किताबों में नहीं, दिलों में होता है। तुम्हारे अंदर जो गुदा है, वही तुम्हें आही बनने का हकदार बनाता है। सलीम न सिर्फ आही बना, बल्कि इंसाफ का ऐसा सुतून बन गया कि बगदाद की गलियों में बच्चे भी खेलते हुए कहते, अगर सलीम काजी है तो किसी का हक झाया नहीं हो सकता। सलीम ने कभी कीमती लिबास न पहना, न महल में रहा। वह वहीं उस्ताद के हुजरे के पास झोपड़ी में सोता, मगर उसके फैसले शेर की गरज की तरह होते। एक दिन उसके सामने एक मालदार व्यापारी और एक गरीब मजदूर का मुकदमा आया। सबने समझा कि व्यापारी जीतेगा, मगर सलीम ने गरीब के हक में फैसला दिया और दलील में सिर्फ इतना कहा, जिसका रब देख रहा हो उसे सिर्फ हक बोलना है, बाकी फैसला ऊपर वाला करता है। सलीम की शोहरत बढ़ती गई, यहां तक कि खलीफा वक्त ने उसे वजीर इंसाफ बनाने की पेशकश की, मगर उसने इनकार करते हुए कहा, जो शागिर्द उस्ताद की चप्पल को धोने मैं खुश हूं, वह महल के सिंहासन पर बैठने से डरेगा। उसकी सादगी, आज्ञाकारिता और ईश्वर के भय का यह आलम था कि वह रात को अकेले में रोता और कहता, या अल्लाह, मुझे ज्ञान न देना अगर वह अहंकार दे, और मुझे पद न देना अगर वह न्याय छीन ले। बरसों बाद जब सलीम की वफात हुई, बगदाद के हजारों लोग जनाजे में शरीक हुए, मगर हैरत की बात यह थी कि जनाजा पढ़ाने के लिए उस्ताद मोहतरम इमाम अब्दुल करीम खुद अपने बुढ़ापे के बावजूद आए, और उन्होंने कब्र पर हाथ रखकर सिर्फ एक जुमला कहा, यह वह शागिर्द था जिसने कभी मेरी बात को सवाल नहीं बनाया,
बल्कि अमल बनाया, और आज अल्लाह ने उसे अमल का इनाम दे दिया। वक़्त गुजर गया, बगदाद की गलियां बदल गए, मदरसे उजड़ गए, मगर आज भी दजला के किनारे एक पुराना कुतुबा बाकी है, जिस पर सिर्फ यह लिखा है, यहाँ वह शिष्य दफन है जिसने उस्ताद की आज्ञाकारिता में अपना आप मिटा दिया और रब की रज्जा पा गया।